जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है। झारखंड के घने जंगल में राजा हाथी नाम का एक बहुत ही समझदार और ताकतवर हाथी रहता था। वो अपने झुंड का नेता था। लंबा चौड़ा शरीर, चमकदार दांत और गूंजती हुई आवाज। राजा हाथी कोई आम जानवर नहीं था। वो सोचता था, समझता था और भविष्य की कल्पना करता था। एक दिन वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर बोला, इंसानों का देश है, शेरों की जमीन है, तो हाथियों का क्यों नहीं? उस दिन उसके दिल में एक बीज बोया गया, एक सपना, हाथियों का अपना देश। राजा हाथी ने अपने झुंड को बुलाया। बड़े बुजुर्ग हाथियों ने कहा, बिल्कुल पागलपन है, जंगल हमारा घर है। पर कुछ जवान हाथी जैसे गज्जू, चीकू और बोंदो तैयार हो गए। गज्जू ने कहा, राजा जी, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी साथ हैं। और फिर शुरू हुआ सफर। झरने पार किए, कांटों वाले जंगल पार किए, रातें खुले आसमान के नीचे बिताईं और हर जगह एक ही सवाल पूछा, क्या कहीं ऐसा स्थान है जो सिर्फ हाथियों के लिए हो? एक दिन वो एक ऊंची चट्टान में पहुंचे। बहुत सुंदर जगह थी, पर वहां पहले से बसे थे शेर। शेरों का सरदार दरार सिंह बोला, ये हमारी जमीन है, हटो यहां से। राजा हाथी शांति से बोला, हमें बस जगह चाहिए, लड़ाई नहीं, हम एक कोने में रह लेंगे। शेरों ने मना कर दिया। रात में सभी हाथी चुपचाप बैठे थे। गज्जू बोला, राजा जी, क्या अब हम लौट जाएं? राजा हाथी बोला, नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन डरकर भागेंगे भी नहीं। अगले दिन हाथियों ने घाटी के एक कोने में काम शुरू कर दिया। झाड़ियों को साफ किया, पानी का तालाब बनाया, पेड़ लगाए और एक शांत जगह बना दी। धीरे धीरे दूसरे जानवर भी आने लगे, हिरण, बंदर, खरगोश। वो बोले, हम भी शांति से जीना चाहते हैं। अब घाटी दो हिस्सों में बंट गई, एक ओर शेरों की दहाड़, दूसरी ओर हाथियों की मेहनत। एक साल बाद वो कोना एक नया गांव बन गया, हाथीपुर। बच्चे हाथी स्कूल जाते थे, बूढ़े हाथी कहानियां सुनाते थे और युवा हाथी खेती करते थे। राजा हाथी ने एक बोर्ड लगवाया, यहाँ डर की नहीं, सपनों की हुकूमत है। शेर भी चकित रह गए। एक दिन दरार सिंह खुद आया और बोला, हमें माफ करना राजा हाथी, तुम्हारे धैर्य और बुद्धि ने हमें बहुत कुछ सिखाया। राजा हाथी अब बूढ़ा हो गया था। उसने सबको बुलाया और कहा, हाथियों का देश कोई जमीन नहीं, वो एक सोच है, जहां एक दूसरे की इज्जत हो, मेहनत हो और डर नहीं। अगर हाथी सपना देख सकते हैं, तो वो उसे पूरा भी कर सकते हैं। सीख, साहस, धैर्य और एकजुटता से कोई भी सपना सच्चाई बन सकता है। असली शक्ति लड़ाई में नहीं, समझदारी में है।